हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर में। अब बीएससी सेकेंड ईयर में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने क्या चीजें डिस्कस कर ली थी वो तो ध्यान से देखिए एक बार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बात कर रहे थे अपन लास्ट टाइम क्लास में, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने बात करी थी वो बात करी थी सेल पोटेंशियल की। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो अलग से डाले थे दो क्लास में, जो लास्ट टाइम पे जो वीडियो डाल रहा हूं, एक तो मैं सेल कांस्टेंट, ठीक है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स में आज सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। किसी को नेस्ट इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को सेल ई सेल निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। पूछता हूं ई सेल, तो उनको ये नहीं पता होता गुरुजी ई सेल क्या होता है। ठीक है, अरे भाई आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखो, उनको पता तो चलेगा कि ई सेल क्या होता है। एक बार वीडियो देखने से आपकी क्लियर नहीं होने वाली चीजें। क्यों? रीजन ये है, क्लास में मैं 3-4 बार रिपीटेशन देता हूँ, वीडियो में एक बार रिपीटेशन देता हूँ। क्यों एक बार क्यों देता हूं? इसका भी रीजन है, क्योंकि मैं वीडियो में किसके सामने रिपीटेशन दूं? आपको रिपीटेशन की देने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा बार बार। साथ में रफ कॉपी रखो, हाथ में जो चीज आ रही है उसको लिखते चलो, ताकि तुम्हारी लैंग्वेज में वो रफ में रहे। फेयर में नोट्स बनाना आसान है जब तुम्हारा रफ में हो जाएगा। मैं किसी को नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, वो मेरी गलती थी कि मैंने आज तक तुमको नोट्स दे दिए, आगे मैं नोट्स नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन आता ही नहीं किसी को। ठीक है, पहली चीज देख ले, तेरे को सेल के बारे में बता देता हूं। जो नेस्ट इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है, नेस्ट समीकरण की जो बात कर रहे थे ना वो देख ले एक बार। पहली बात तो नेस्ट समीकरण तुझे आनी चाहिए। नेस्ट समीकरण की डेफिनेशन, क्वेश्चन क्या आता है, नेस्ट समीकरण क्या समझाओ। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, नेस्ट की पूरी डेफिनेशन आनी चाहिए आगे तक। मैं नेस्ट समीकरण समझाने से पहले आप लोगों को एक बार नेस्ट इक्वेशन लिख के बता देता हूं। तेरे को क्या याद करनी है, ये याद करनी है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग 10 बेस। कुछ बच्चे कितने बदमाश होते हैं, इस 10 बेस को कहां लिखते हैं यहाँ पे? अरे गधो, ये 10 बेस नहीं है, ये 10 है। ठीक है, इसको कहां लिखोगे आप? 10 बेस में। ठीक है, यहां पे क्या लिखा मैंने? क्यू। क्या लिखा? क्यू। दूसरा समझ तू, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लोग 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना सा समझ में ले ले तू। अगर तेरे को ये इक्वेशन का पता है ना, तू कुछ भी कर लेना, तेरा इस यूनिट से 2 नंबर, यूनिट 4 नंबर की है। यूनिट कितने नंबर की? 4 नंबर की। 4 नंबर में से 2 नंबर का तो क्वेश्चन क्या पूछेगा तेरे से? 2 नंबर का तो इतना सा पूछेगा कि तू कोई ना कोई डेफिनेशन लिख दे। अरे 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता, मैथ वाले बाजी मारते, बायो वाले मर जाते हैं इस यूनिट में। क्यों मर जाते हैं? इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो उठाते हैं 4 नंबर वाला वो क्वेश्चन जिसमें दोनों में क्या हो? थ्योरी हो। दोनों में क्या हो? थ्योरी। यहां पे भी थ्योरी मिलेगी। एक क्वेश्चन आता है, एक तो क्या थ्योरी वाला आएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या आएगा? न्यूमेरिकल वाला आएगा। ठीक है, मैथ वाले बच्चे बाजी मार जाते हैं न्यूमेरिकल उठा के। क्यों? 2 नंबर तो कोई भी नहीं काट सकता। ये 2 नंबर इजी रहता है। न्यूमेरिकल के साथ जो भी देगा वो बहुत इजी सा क्वेश्चन देगा। ठीक है, यहाँ दोनों हार्ड मिलेंगे आपको और लेंदी भी मिलेंगे। हार्ड में मिलेंगे और लेंदी भी। तो यहां बाजी मारो ना तुम। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल के लिए तुझे नेक्स्ट इक्वेशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नेक्स्ट इक्वेशन। कभी कभी नेक्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछता न्यूमेरिकल में, तो कभी तो इतना इजी पूछ लेता है, वो तो बोल देता है भाई तू मेरे को तो ई सेल बता दे। क्या? ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला बताया मैंने, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस का ई एनोड। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 2 ही न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल या तो ये पूछ ले अथवा यहां से पूछ ले। या तो मेरे भाई यहां से पूछ लेगा या यहां से पूछ लेगा। बता दोनों तेरे को आते हैं? नहीं आते? अभी तक तो नहीं आए तेरे को। क्यों? कुछ एक को तो यही नहीं पता ई सेल क्या होता है, कुछ एक को यहां तक आ जाते हैं तो ये ई नोट सेल नहीं निकालना था। आई बात समझ? नोट का मतलब तू पहले ये भी समझ, तेरे को कुछ नहीं आता। ई सेल और ई नोट सेल में क्या डिफरेंस है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होती है? किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर की बात होती है। ठीक है, दोनों का मान एक ही होता है, NF है। ठीक है, ई सेल भी तो ऐसे निकालेगा, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। ई नोड सेल पूछे ना, अल्ले मेरे को क्या दिक्कत है, नोट लगा देता हूं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, ये विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। अरे सिंपल सी बातें हैं, तो आसानी से कर सकता है ये चीजें। आगे देख तो अबे, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। ठीक है, मैं तेरे को क्वेश्चन करके बताता हूं दोनों का। ठीक है, एक बार फॉर्मूले याद कर ले, ई नोट सेल या ई सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड।
अथवा ए कैथोड माइनस का ई एनोड। सिंपल, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, log 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कक्षा 12 पढ़ के आया तू केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। कक्षा 12 में तूने क्या पढ़ा था, इधर तो प्रोडक्ट होता गुरुजी और इधर क्या होता मेरा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अच्छा तेरे को हिंदी मीडियम है, इधर तो क्या होता है क्रियाकारक होता है, क्रियाकारक। इधर क्या होता है तेरा उत्पाद होता है, क्या होता है उत्पाद। इधर तो क्रियाकारक है, इधर क्या होगा उत्पाद। सिंपल, ये तो पता ही है ना तेरे को। मतलब एरो के चिन्ह की इधर, इधर किधर, एरो के चिन्ह के इधर, इधर राइट हैंड साइड क्या रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट। इतना तो पता ही है। आगे की बात है कब, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है ये एन क्या होता है। एक ही चीज को समझ ले, एन कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल मैं तेरे को एक छोटी सी बात बताऊं, Fe3+ है, मैं चाहता हूं ये कहां चला जाए Fe में। 3+ का मतलब क्या है गुरुजी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी। अगर इसको कहीं ना कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो Fe किस में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए गुरुजी, इस रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू गुरुजी कितनी आ जाएगी 3। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। बस ये बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं और पूछूं तेरे से, मैं चाहता हूं जो Fe है ना ये 2+ से कहां जा रहा है मेरा Fe3+ में, किस में जा रहा है Fe3+ में। बता कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं गुरुजी, यहां से यहां जाने में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा। बता ले रहा है या दे रहा गुरुजी, निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन, है क्या कर रहा, निकाल रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, Fe3+ में चला गया। किस में चला गया Fe3+ में। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो कहां गया Fe3+ में। सिंपल, कोई प्रॉब्लम यहां तक। Fe2+ गया Fe3+ में, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना गुरुजी 1 है। अब बता ये तो क्या है तेरा, ये तो गुरुजी रिएक्टेंट में आएगा, किसमें आएगा रिएक्टेंट में, और ये कहां आएगा प्रोडक्ट में, कहां आएगा प्रोडक्ट में। एक तो किसमें रिएक्टेंट में, एक किसमें प्रोडक्ट में। अब इक्वेशन को समझाता हूं मैं, न्यूमेरिकल करा के जाऊंगा तेरे को, सिंपल सा, तेरी आज तक की जो भी दिक्कत है ना वो सारी क्लियर करके ही जाऊंगा। ठीक है, इधर देख, 2 चीज बताओ, 2 फॉर्मूला। पहला कौन सा फॉर्मूला, ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, और दूसरी मैंने नेक्स्ट इक्वेशन बताई क्या, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, आजा, बस 2 फॉर्मूले की बात है। ठीक है, केवल 2 फॉर्मूले की बात है। अब मैं तेरे को एक चीज और बता दूं, वो समझ ले, ये करवाऊं तब उससे पहले सारी बातें जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे रफ कॉपी होनी चाहिए तेरे हाथ में, पेन हाथ में होना चाहिए, उससे लिखता जा तू गुरुजी ने क्या क्या बता दिया। ठीक है, अब देख कैथोड का क्या होता है, कैथोड का तो गुरुजी पता ही नहीं, तो तू एनोड का क्या होता है ये बता गुरुजी ना बेरो। आजा इधर देख, एनोड कैथोड, ए फॉर एप्पल पहले आता है या सी फॉर केट गुरुजी, ए फॉर एप्पल। तो एनोड का क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा ऑक्सीडेशन। अच्छा एप्पल पहले आता तो ऑक्सीडेशन, और कैथोड का फिर रिडक्शन। ठीक है, इधर देख, सिंपल देख, एबीसीडी पढ़ी है तूने, एबीसीडी में ए पहले आता है सी बाद में आता है। ठीक है, उसी तरह ओ और आर में से पहले कौन आता है, ओ आता है। जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। ठीक है, AOCR, AOCR। ठीक है, आई बात समझ में, AOCR, ए पहले तो ओ पहले, सी पहले, सी बाद में तो आर भी बाद में। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं गुरुजी, ऑक्सीकरण है। और रिडक्शन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको गुरुजी अपचयन बोलते हैं। ठीक है, अब तेरे को ऑक्सीकरण अपचयन भी समझ ले थोड़ा सा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गुरुजी ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना रिलीज होना, रिलीज होना मतलब निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ठीक है, तीसरी चीज ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, किसका
ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन। और रिमूव क्या होगा? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का रिमूव, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। बस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं Fe2+ किस में जा रहा है गुरुजी? Fe3+ में। बता 2 इलेक्ट्रॉन से 3 में गया, बता ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी या बढ़ी? नहीं घटी है, बिल्कुल सर बढ़ी। तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल भी तो दिया। ये क्या था? रिएक्टेंट। ये क्या था? प्रोडक्ट। मैं पूछूं Fe2+ से Fe3+ में गया तो क्या हुआ? तो बोलेगा ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करूं, ठीक है, तो रिडक्शन का सिंपल सा समझ ले, ठीक है। रिडक्शन की सिंपल सी बात समझ ले। रिडक्शन का मतलब क्या होता है गुरुजी? रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी। किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन। और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। मतलब इसका तो उल्टा बोल रहा है तू। क्या बोल रहा है गुरुजी? इसकी बातें बिल्कुल तू उल्टी बोल रहा है, यहाँ बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूं। तो रिडक्शन का एग्जांपल, अरे उल्टा देख ले। मैं बात करूं जो मेरा Fe2+ है ये किस में गया? ये गया Fe3+ में। छोड़ना, 0 किस में चला गया? 0, मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो गुरुजी इसमें हुआ क्या? तू बोला ऑक्सीडेशन का डिक्रीज होना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो नहीं जुड़े। अरे जब तू यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा ना तभी तो 0 आएगा। 2 पॉजिटिव का मतलब ये कतई नहीं होता कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 2 पॉजिटिव का मतलब ये होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कमी पूरी कर रहा है, इसलिए Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Fe, जो कि क्या है? सॉलिड। ये क्या होता मेरा? रिएक्टेंट। और ये क्या होता मेरा? प्रोडक्ट। सिंपल कर लेगा ये बात है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट, तब जाकर तेरे को ये चीजें आएगी। तेरे तो कल यही नहीं पल्ले पड़ रहा कि मेरा ई क्या आएगा। अरे ई कहां से आएगा वो समझ तू, ठीक है। आजा वो न्यूमेरिकल उठाता हूं, ठीक है, जो तुम लोगों को परेशान कर रहा है। मैंने बार बार आपको न्यूमेरिकल बताया था, तो वो न्यूमेरिकल देख ले एक बार, ठीक है। मैंने आपको न्यूमेरिकल भेजा था एक, तो वो न्यूमेरिकल देख। कौन सा न्यूमेरिकल था आपका? वो सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं बताता हूं आप लोगों को एक बार के लिए। हाँ, उसमें पूछा क्या था आपको गुरुजी? उसमें पूछ रहा था ई नोड सेल क्या होता है। पहले तेरे को ई नोड सेल निकालना है। क्या निकालना तेरे को? ई नोड सेल। उसके बाद में ही तो क्वेश्चन कर सकता है। देख क्वेश्चन क्या था, नेस समीकरण क्या है? राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। बोला था नेस समीकरण क्या है? 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, मतलब ई सेल, मतलब ई सेल। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेगा? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल तो नेक्स्ट इक्वेशन से निकालता है। किससे निकालता है? नेक्स्ट इक्वेशन। और नेक्स्ट इक्वेशन मुझे सामने ये लिखी हुई, नेक्स्ट इक्वेशन ये लिखी हुई। पर तेरे को दिया क्या? सिंपल सा समझ तू। मेरे को दिया Zn2+, दिया क्या? Zn2+। एक की वैल्यू क्या दी थी? 0.1 n, ठीक है। दूसरा क्या दिया तेरे को? डबल स्लेश। डबल स्लेश का मतलब होता है ये है मेरा साल्ट ब्रिज। क्या है? साल्ट ब्रिज, ठीक है। इधर देख Pb2+, क्या? Pb2+। ए मतलब तेरी एक्टिविटी है। ए क्या है? तेरी एक्टिविटी। तू तो कंसंट्रेशन लेके चल। और किस में जा रहा है? Pb में, ठीक है। और क्या दे दिया तेरे को? और दे दिया गुरुजी ई नोट है, ई नोट Zn2+ से Zn बराबर क्या दिया? माइनस का 0.7763, ठीक है, वोल्ट। दूसरा क्या दिया तेरे को? ई नोट दिया गुरुजी मेरे को Pb2+ से Pb, ठीक है। कितना दिया तेरे को? माइनस का 0.13 वोल्ट। ये क्वेश्चन था तेरा का। अब पूछा क्या? ईएमएफ पूछा। पूछा क्या तेरे को? ईएमएफ ऑफ सेल। क्या पूछा रहे तेरे को? ईएमएफ ऑफ सेल। अब ईएमएफ निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए गुरुजी? मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए, एन चाहिए और ई नोड सेल चाहिए, तब मैं इसे निकालूंगा। ई नोड सेल तो मैं निकालूंगा इन दोनों से। कैसे? ये री ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस का ई एनोड एनोड। अब दिमाग में ये चीज आती है गुरुजी एनोड पे कौन सा है इनमें से? यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं एनोड कहाँ है कैथोड कहाँ है। अब ये लिखा हुआ लाइन,
ये लाइन तेरे को बताएगी कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा। क्यों? क्योंकि एनोड का क्या होता है, एनोड का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन। तो इस सेल को देख के बता किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। अब मेरे को इतना पता है सर, कैथोड का तो रिडक्शन होता है, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होती है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी। अब इसको देख, बता यहां से यहां गया तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है घटी? गुरुजी बढ़ रही है। Zn से Zn2+ गया ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 में वृद्धि हुई, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहां जाएगा, एनोड के ऊपर। इधर आजा, पीबी से कहां जा रहा है गुरुजी, पीबी से पीबी0 में गया। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हुई या घटी? गुरुजी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हुई। और ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी होती है तो होता क्या है गुरुजी, उसका गुरुजी रिडक्शन होता है। और रिडक्शन कहा जाता है कैथोड के ऊपर, कहा जाता है कैथोड। मतलब जो पीबी वाला है ना वो तो कैथोड पे जाएगा और जो Zn वाला है ना वो एनोड पे जाएगा। आजा, पीबी वाला ये रहा, Zn वाला ये रहा, पीबी ये रहा, Zn ये रहा, पुट कर दे। इनोड सेल बराबर पीबी वाला ये रहा, पीबी कहां जाएगा, कैथोड पे। तो पीबी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.13 लिख दिया। इनोड कैथोड माइनस ये वाला, एनोड की वैल्यू पुट कर, एनोड पे ये रहा माइनस का 0.763। ठीक है, जब तू इसको ऐड करेगा तो तेरा आंसर कितना आएगा, तेरा आंसर आएगा 0। हाँ तू तो बायो का है ना, तेरे को तो जोड़ बाकी भी नहीं आता। माइनस का 0.13 और माइनस माइनस प्लस 0.763। जब तू इसको और आगे सोल्व करेगा तो तेरा आंसर आएगा 0 प्लस में 0.75 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई गुरुजी इनोड सेल की। मेरे को तो ये चाहिए क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल यही होता है, ईएमएफ ऑफ सेल यही होता है। ये तो मेरे पास है जी, ये तो मेरे पास आ गया, ये तो आ गया। एन की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे। देख मेरे भाई, Zn 0 से 2+ में गया और 2+ भी इसमें जा रहा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का खेल है। तो एन की वैल्यू, ये तो तेरा इनोड सेल आ गया, ठीक है, इनोड सेल आ गया। अरे एन की वैल्यू कितनी, 2। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं गुरुजी, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। एन का मान आ गया। प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं इसको उठा रहा हूं। ठीक है, एन का मान कितना, 2। इनोड सेल का मान कितना, इनोड सेल का मान कितना है, इनोड सेल का मान आ गया गुरुजी 0.75 वोल्ट। ठीक है, अब मेरे को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बता। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकालना आना चाहिए। कैसे? अब तेरे को इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। कैसे? ये Zn है, Zn, ठीक है, ये कहां गया गुरुजी, Zn2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन माइनस में। ठीक है, और ये Zn2+ की वैल्यू कितनी है, A बराबर 0.1 है। इसी तरह जा Pb2+ है गुरुजी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और कहां चला गया गुरुजी, Pb में, किसमें, Pb सॉलिड में। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये रही, A बराबर क्या है 0.02 वोल्ट, 2 एम। ठीक है जी, ये वैल्यू दे रही, दोनों को जोड़ दे, जोड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन गया। इधर क्या आया गुरुजी, ये Zn, ये क्या है, सॉलिड, ये भी क्या है, सॉलिड, ये क्या है, एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस। ठीक है, ये Zn प्लस Pb2+ है, किसमें, एक्वस में। और कहां चला गया, कहां चला गया गुरुजी, Zn2+ एक्वस प्लस नीचे वाला Pb और सॉलिड। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.02। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 0.1। इनकी क्या है फिर, इनकी क्या है फिर, ध्यान दे, कंसंट्रेशन ऑफ Zn जो सॉलिड है, कंसंट्रेशन ऑफ Pb जो सॉलिड है, इनका मान हमेशा 1-1 होता है। कितना, 1-1। अगर ये गैस में भी होती ना तो भी 1 होता, एक्वस में होगा ना तभी अपन को वैल्यू पुट करनी है, तो इसका मान तो 0। ये क्या है, सारा का सारा प्रोडक्ट, और ये सारा का सारा क्या है, तेरा रिएक्टेंट। ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ प्रोडक्ट की जगह, ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ रिएक्टेंट की जगह। जब तू ये वैल्यू पुट करेगा तो तेरा आंसर क्या आएगा, वो देख, सिंपल सा। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ना तो ई सेल बराबर आ जाएगा गुरुजी, इनोड सेल की वैल्यू कितनी, 0.75। ठीक है, माइनस है अभी 0.0591 अपॉन 2। ठीक है, log 10 बेस प्रोडक्ट मेरा। ठीक है, तो तू लिखी ले Zn किसमें, एक्वस, Zn2+ एक्वस। ठीक है, कंसंट्रेशन, इसको भी Pb ऐसे कोष्टक बना के लिखेगा क्योंकि ये कंसंट्रेशन है तेरी, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या है गुरुजी। ठीक है, रिएक्टेंट में है Zn सॉलिड,
Zn सॉलिड, और इधर क्या है रिएक्टेंट में, Pb 2 + aqueous। तुझे वैल्यू तो पता ही है सबकी, ठीक है, सबकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, मैंने बताया तेरे को सबकी वैल्यू पुट कर दे। इधर देख, अब मैं जानता हूं सर, सब वैल्यू पुट करूंगा तो ई सेल इक्वल्स टू 0.75 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 बेस। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू कहां थी गुरुजी भूल गया। Zn 2 प्लस था, एक बस में आया इधर 0.1, ठीक है। पीबी वाले की इसकी वैल्यू क्या गुरुजी, इसकी वैल्यू तो सॉलिड है 1, इसकी वैल्यू क्या 1 सॉलिड है, इसकी वैल्यू 0.02, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है, बस सोल्व कर ले, आगे आंसर निकाल दे। ई सेल बराबर 0.75 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 बेस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो क्या 100 से गुणा, नीचे क्या 10 से गुणा, तो क्या हो गया 20/100, 0 से 0, 2 पंजे 10, क्या बच गया log 10 बेस 5। log 10 बेस 5 का मान तुझे पता होना चाहिए कितना, 0.6995 के समथिंग इसकी वैल्यू होती है। वैल्यू पुट कर दे, गुणा कर दे, आंसर निकालते, ठीक है। ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और यहां तक पहुंचना। ईएमएफ पूछे ना तो ईसीएल निकालेगा, और स्टैंडर्ड पूछे ना तो ई नोट से निकालेगा, ठीक है। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।